नमस्ते बच्चों। ये आपकी वर्कशीट थी, वर्कशीट 41, 7 अक्टूबर की, क्लास 10 मैथ्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस की एक प्रैक्टिस टेस्ट हमें दिया हुआ था, जिसके क्वेश्चंस हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इफ़ a tower is 30 मीटर हाई, cast a shadow 10√3 meters, then the angle of elevation of the sun। इसमें हमें थीटा निकालना है। ठीक है, इसका एक फिगर बना लेते हैं हम, जिसमें हमें हाइट दे रखी थी 30 मीटर्स और इसकी शेडो की लेंथ यानी कि बेस इस ट्रायंगल का बन जाएगा। बेस हमें दिया हुआ था ये डिस्टेंस 10√3 यहाँ तक। ठीक है, और ये एंगल हमें थीटा निकालना है। तो हम लिखते हैं हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस है तो उसमें टेन थीटा बनता है। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बेस यानी कि 30/10√3। इसको कैंसिल करेंगे तो बन जाएगा √3/1। तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई √3। और ये कब होता है, जब 10 की वैल्यू हो 60 पे। 10/60 इज़ √3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, थीटा आ गया 60 डिग्री। ऑप्शन सी। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन सी पे मार्क कर देंगे कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। इसमें हमें हाइट दे रखी थी 30 मीटर हाई है और शेडो की लेंथ 10√3 है, इसलिए परपेंडिकुलर पे 30 ले लिया, बेस पे 10√3 ले लिया। और परपेंडिकुलर बेस से हमें ये पता है 10 थीटा बनता है। तो 10 थीटा की वैल्यू डिवाइड करने के बाद आई √3, वो 10/60 पे होता है, इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी 60 डिग्रीज़। ठीक है, चलो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है लैडर leaning against a wall makes an angle of 60 degree with the horizontal if the foot of the ladder is 2.5 meter away from the wall। लेंथ ऑफ द लेडर निकालना है इसमें हमने। ठीक है, मतलब क्या हुआ, एक लेंथ लेडर है यानी सीढ़ी है, सीढ़ी 60 डिग्री का एंगल बना रही है ज़मीन के साथ। ये हमने बना लिया फिगर। ठीक है, और उसका पैर दीवार से 2.5 मीटर दूर है, यानी कि ये डिस्टेंस इतना हो गया 2.5 मीटर। हमें ये लेंथ की सीढ़ी की लंबाई निकालनी है। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं एल से, क्योंकि लेंथ लिखा है तो लेंथ के लिए एल यूज़ कर लेते हैं। अब इस ट्रायंगल में अगर देखें तो हमारे पास बेस है और हाइपोटेन्यूज पता है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज से क्या बनता है, कॉस थीटा। तो हम लिखेंगे इन दिस गिवन फिगर, इन दिस फिगर फॉर्म्ड, कि कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और थीटा यहाँ पे 60 डिग्री है। ठीक है, इसलिए 2.5 डिवाइड बाय एल। अब कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 होता है 1/2, 2.5/L। क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लेंगे तो L बराबर 2 × 2.5, यानी कि L बराबर 5 मीटर। सीढ़ी की लंबाई होगी 5 मीटर। अब इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियरली इस क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था एक सीढ़ी है, एक दीवार है। तो ये वर्टिकल जो परपेंडिकुलर बनेगा उसको हमने दीवार ले लिया, उसे सीढ़ी लगा दी। सीढ़ी का पैर दीवार के पैर से 2.5 मीटर दूर था, एंगल थीटा था। ठीक है, तो इसमें बेस और हाइपोटेन्यूज था तो कॉस थीटा यूज़ किया और उसको सॉल्व कर दिया। फिर अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ टॉवर ऑफ द प्लेन ग्राउंड इज़ √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द टॉवर। ठीक है, यानी कि जो शेडो की लंबाई है हाइट के √3 गुना है। ठीक है, √3 टाइम्स, यहाँ जो लिखा हुआ है √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द टॉवर। और इसमें हमें एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि थीटा निकालना है इसमें हमें। ठीक है, चलो इसकी फिर एक फिगर बना लेते हैं, जिसमें हमें एच और बेस निकाल दिया होगा। तो इसको ले लेते हैं एच, तो ये हो जाएगा एच गुणा √3। ठीक है, और हमें थीटा पता करना है। अब इसमें हमें परपेंडिकुलर हमें पता है और बेस पता है। परपेंडिकुलर बेस से क्या बनेगा इन द फिगर। ठीक है, टेन थीटा, ये देखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर है यहाँ पे एच और बेस है एच √3। अब एच से एच तो कैंसिल हो जाएगा,
तो टेन थीटा हमारा बन जाएगा 1/√3। और ये कब होता है? जब 10 की वैल्यू हो 10 30, 30 पे 1/√3 बनता है। दिस इम्प्लाइज थीटा का वैल्यू आ गई 30 डिग्रीज। ठीक है, अब इसमें है ऑप्शन 30 डिग्रीज, ऑप्शन बी पे। ठीक है, अब इसमें क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ था कि भाई जो हाइट ऑफ द टावर है और जो बेस है वो है √3 गुना हाइट का, यानी अगर हाइट को एच लिखें बेस बन जाएगा h गुना √3। इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर में पता है, बेस पता है, और परपेंडिकुलर बेस से क्या बनता है? टेन थीटा। इसलिए हमने लिखा टेन थीटा बराबर p/b। p की वैल्यू है h, b की वैल्यू है h√3। h से h कैंसिल कर दिया और टेन थीटा आ गया 1/√3। ये कब होता है? जब 10 की वैल्यू हो 30 डिग्रीज पे। इसलिए हमारा आंसर आया थीटा 30 डिग्री। ठीक है, और हमने ऑप्शन बी पे टिक कर दिया। चलो अब हम करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ पोल 50 मीटर हाई। सेम क्वेश्चन जैसे अभी तीसरे में हमने किया। एक कोई पोल है जिसकी लंबाई 50 दी हुई है और उसका शेडो की लंबाई दी है 50/√3। ठीक है, तो ये वही पी और बी हमें दिया हुआ है। टेन थीटा बनेगा, टेन थीटा वैल्यू है √3। √3 कब होता है? जब 60 डिग्री, इसलिए चौथे का आंसर आएगा 60 डिग्री। अब पाँचवा कर लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टॉवर 10√3 हाई। अब इसमें क्या है? बेस हमें दिया हुआ है, बेस 30 मीटर बन जाएगा और हाइट हो जाएगी 10√3। तो ये हमने लंबाई लिख दी 10√3 और बेस से दूरी है इसकी 30 मीटर की, और थीटा निकालना है। फिर वही है परपेंडिकुलर बेस हमें दिया हुआ है 10 थीटा बनेगा। 10 थीटा बराबर परपेंडिकुलर यानी कि 10√3 बटे में 30। इसको कैंसिल करूँगा 10 से, तो 30 गया 3 पे, √, से 3 गया √3 पे, 1/√3। 1/√3 कब बनता है? जब 10 30 बने। ठीक है, इसलिए थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री की, यानी कि जो इसका एंगल बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो 30 डिग्री का बनेगा। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें इसमें आई होप समझ में आ गया होगा कैसे किया हमने ये। इसमें क्या था? हमें दिया हुआ था कि जो पॉइंट है वो 30 मीटर की दूरी पे, पहले बेस 30 लिया और हाइट 10√3 ली और 10 थीटा लेके सॉल्व करा इसे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बनता है। कहता है टॉप ऑफ द पोल 16 मीटर एंड 10 मीटर हाई। दो खंबे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं हम ये। दो खंबे हैं, एक की लंबाई 16 मीटर दी हुई है और एक की लंबाई दी हुई है हमें 10 मीटर। तो यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ये हो गया 16 मीटर और दूसरे वाले की लंबाई दी हुई है 10 मीटर। आर कनेक्टेड बाय अ वायर ऑफ लेंथ एल। अब इसके जो ऊपरी हिस्से दोनों के, ये एक वायर से दे दी, इसकी लंबाई एल है। ठीक है, इफ़ द वायर इज़ मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल जो बन रहा है ये बन रहा है 30 डिग्री का, और एल की वैल्यू हमें निकालनी है। अब इस पॉइंट की दूरी होगी 6, क्योंकि 10 नीचे कैंसिल हो जाएगा, टोटल 16 में से। तो इसका पहले हम नाम लिख लेते हैं कि पॉइंट्स कौन से होंगे। ए या बी, सी, डी और ई। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी ई, या फिर त्रिभुज ए बी ई में साइन थीटा यानी कि साइन 30 डिग्री बराबर ए बी परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज होता है, यानी कि ए बी बटे ए ई, यानी कि एल 6/L। इसका मतलब क्या हुआ? साइन थीटा की 30 की वैल्यू होती है 1/2 बराबर 6/L। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसे तो L की वैल्यू आ जाएगी 6 गुना 2 यानी कि 12 मीटर। तो ये आ गई L की लंबाई, लेंथ जो हमें निकालनी थी क्वेश्चन नंबर 6 में। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी, 12 मीटर। ठीक है, तो ये तरीका हुआ इसका। अब यहाँ पे हमने बहुत सारे सोच रहे होंगे बच्चे कि यहाँ पे 6 कहाँ से आ गया था। 6 का क्या था कि जब पूरा ए सी, अगर फिगर में देखो ए सी अगर हमारा 16 मीटर है
ठीक है। अब जो बी सी की वैल्यू वो ई डी की वैल्यू के बराबर ही होगी, क्योंकि दोनों 10 बराबर सामने सामने आ रहे हैं। इसलिए ए बी निकालने के लिए पूरे ए सी में से बी सी माइनस कर दिया, जो बी सी 10 था। तो 16 में से 10 माइनस करेंगे तो 6 बच जाएगा वो। ठीक है, चलो अब मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चंस पे। अब क्वेश्चन नंबर 7 में अगर देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 50√3 मीटर फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। इट इज़ अटैच्ड with a string and makes an angle of 60 degree with the horizontal. Find the length of the string. अब इसमें हाइट दे दी है हमें, काइट कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है, एंगल दे दिया कि 60 डिग्री का कोण बन रहा है, और धागे की लंबाई निकालनी है हमें। जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया, लेंथ और वायर निकाली थी, उसी तरीके से इस क्वेश्चन 7 में धागे की लंबाई निकालेंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 में देखते हैं क्या है। द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ पिलर ऑन द प्लेन इज़ √3 टाइम्स इट्स हाइट। अभी सेम ऐसा क्वेश्चन ऊपर हमने किया था कहीं क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है ना, सेम क्वेश्चन है, तो ये आप खुद करना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो ये वाला आप खुद ट्राई करना, यहाँ लिख देता हूँ मैं। सेम एज क्वेश्चन 3। If the horizontal distance of the boat from the base of the bridge is 25 meters, the height of the bridge, इसमें भी क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर दे दिया और बेस दे दिया। तो ये भी आप अपने आप करना, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ये आप खुद से ट्राई करना एक बार। सेम वही क्वेश्चन है जैसे हमने पहले कर चुके हैं, तो ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। अगर फिर भी कोई डाउट आए तो बिल्कुल मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 8 तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही सेम क्वेश्चन ही है, बस लैंग्वेज थोड़ी बदल दी है। ठीक है, चलो, तो ये